हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतर चल रही होगी। आज के ये वीडियो जेक बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम इस वीडियो के अंदर किरण प्रकाशी की जो आपका चैप्टर है बच्चों ऑप्टिक्स, उसका जो हम 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन आज करने वाले हैं जो आपके एग्जाम 2024 में पूछा जाएगा। बच्चों वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में हम आपको फिजिक्स की धाकड़ तैयारी करवाने वाले। साथ के साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी भाई कर दीजिएगा। तो देखते हैं आज का हम 5 मार्क्स का क्वेश्चन क्या है बच्चों। हम दोनों ही मीडियम में क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट क्यों ना हो। तो क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, राइट द डेफिनेशन ऑफ पावर ऑफ ए लेंस, ड्राइव ए फॉर्मूला ऑफ द रिजल्टेंट पावर ऑफ ए कॉम्बिनेड लेंस ऑप्टिनाइड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंस कीप इन कॉन्टैक्ट। यानी कि बच्चों आपको पावर निकालनी है जब आप दो थिन लेंस को क्या है कॉन्टैक्ट में रख देते हो। ये तो बच्चों बात की हमने इंग्लिश मीडियम में, अब बात करते हैं हम हिंदी मीडियम में। कह रहा है लेंस की क्षमता परिभाषित कीजिए, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयुक्त की क्षमता का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। आपको पावर का फॉर्मूला बनाना है। फॉर्मूला बच्चों होता है P इक्वल टू P1 प्लस में P2 प्लस में P3 प्लस में डॉट डॉट। यहाँ आपसे दो लेंसों को पूछा है बच्चों, ये आपका क्या है N लेंसों का फॉर्मूला है। तो देखिए बच्चों सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले बच्चों आपको इस डायग्राम को समझना होगा। डायग्राम समझाने से पहले बच्चों मैं आपको लेंस की पावर की डेफिनेशन बता देता हूँ। पावर ऑफ ए लेंस, लेंस की क्षमता की डेफिनेशन है द एबिलिटी ऑफ कन्वर्जेशन और डाइवर्जन द रेज ऑफ लाइट ए कॉल्ड पावर ऑफ ए लेंस। द पावर ऑफ एनी लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। तो यदि अभी तक आपने संजीवनी गैस पेपर परचेज नहीं किया है तो भैया अभी भी बेस्ट ऑफर चल रहा है। मात्र 150 रुपए में आप क्लास 12th फिजिक्स का गैस पेपर परचेज कर सकते हो। ये पूरा गैस पेपर आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित है और एग्जाम में 100% लड़ने की गारंटी है। एक भी क्वेश्चन आउट नहीं होगा। यदि एक भी क्वेश्चन एग्जाम में आउट होता है तो आपको दुगना पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा। यदि आप भी इस बेस्ट ऑफर का फायदा उठाना चाहते हो तो फास्ट हमें इस नंबर पर कॉल कर लीजिए 9024796410 पर। हम आपको इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे देंगे और साथ के साथ क्लासों को अपडेट पाने के लिए इसी नंबर अब आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे। तो बात करें बच्चों हिंदी मीडियम में, तो लेंस के द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की क्षमता लेंस की शक्ति कहलाती है। लेंस की शक्ति जो होती है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों P इक्वल टू 1/f। ये आपकी पावर ऑफ लेंस की क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई। अब बच्चों हम प्रूफ देखने वाले हैं। तो प्रूफ देखने से पहले आप इस डायग्राम को ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए इसमें क्या है बच्चों, हमने दो लेंस लिए हुए हैं L1 और आपका L2, और दोनों लेंसों क्या है हमने संपर्क में रख दिया है, यानी इनको कांटेक्ट में रख दिया है। ये जो आपकी क्या है बच्चों मुख्य अक्ष होती है, इस मुख्य अक्ष पर हमने क्या लिया, एक पॉइंट लिया है ओ। ये क्या है भाई, बिंब है। ये क्या है, बिंब यानी कि ऑब्जेक्ट है। क्या है प्यारे बच्चों, ये आपका ऑब्जेक्ट है यानी कि आपका क्या है, बिंब है। अब इससे प्रकाश किरण आई, पहले L1 लेंस से क्या होगा, अपवर्तन होगा, फिर आपका क्या होगा भाई L2 लेंस से क्या होगा, आपका अपवर्तन होने वाला है। देख लीजिए जो L1 लेंस है आपका, उसके कारण जो इसका इमेज बना है वो आई डैश पर बना है। ये L1 लेंस का इमेज है प्यारे बच्चों, यानी कि L1 लेंस का क्या है, प्रतिबिंब है। और जो आपका आई है ना वो लेंस L2 को क्या है, प्रतिबिंब है, यानी कि इमेज है। एक बात आपको यहां पर हमेशा याद रखनी है,
जो लेंस L1 के कारण आई डैश पर जो इमेज बना है वो लेंस L2 के लिए ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा, यानी कि बिंब का कार्य करेगा। तो L2 के लिए आई डैश ऑब्जेक्ट यानी कि बिंब है, और I2 का जो अंतिम जो प्रतिबिंब बना है, लास्ट जो इमेज बना है वो I पर प्यारे बच्चों बना है। और आप सभी को पता है प्यारे बच्चों, जो बिंब की दूरी होती है ऑब्जेक्ट की उसको हम प्रेजेंट करते हैं U से, और ये आपका आई डैश है यानी कि आपका इमेज है लेंस L1 के कारण, और लेंस L2 का क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो यहां से बच्चों इसका जो डिस्टेंस है वो हमने क्या मान लिया, V डैश मान लिया, और जो आपका यहां से यहां I तक का जो डिस्टेंस है वो हमने क्या मान लिया, V मान लिया, राइट। इसके बारे में कुछ आपकी थ्योरी लिख रखी है बच्चों मैंने, आप थ्योरी भी आराम से बच्चों पढ़ सकते हो। ये बच्चों इंग्लिश मीडियम में थ्योरी है। सपोज टू थिन लेंस L1 एंड L2 ऐसा कुछ बच्चों लिखा हुआ है। कंप्लीट को आप पढ़ लीजिएगा, इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अब बात करते हैं हम हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए कि आपको लैंग्वेज कैसे लिखनी है। तो देख सकते हो आपको लिखना है, चित्रानुसार दो पतले लेंस L1 व L2 को प्रदर्शित किया गया है जिनकी फोकस दूरियां F1 व F2 है। लेंस L1 के सामने बिंब O रखा गया है जिसकी दूरी क्या है, U है, जिसका प्रतिबिंब I डैश पर बनता है। यह प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए आभासी बिंब का कार्य करता है जिसका अंतिम प्रतिबिंब I पर बनता है। अब बच्चों आपको डेरिवेशन सोल्व करना है। डेरिवेशन का जो आपको स्टार्टिंग पार्ट है वो बच्चों इंपॉर्टेंट रहेगा, उसको थोड़ा सा ध्यान से आपको समझना है। सबसे पहले आपको लेंस इक्वेशन करना है। लेंस इक्वेशन आपको आना चाहिए, यानी कि लेंस समीकरण आप सभी बच्चों ने पढ़ा होगा, 1/f इक्वल टू होता है बाबू 1/v माइनस का 1/u। इसको आपको इक्वेशन नंबर कैपिटल A देना है। आप यदि 1 देना चाहो तो बच्चों आप 1 भी दे सकते हो, नो प्रॉब्लम, राइट। देखिए फिर आपको इस लेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आके वर्क करना है, लेंस L1 के लिए और लेंस L2 के लिए। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लेंस L1 के लिए। तो फॉर द इमेज फॉर्मड बाय लेंस L1, यानी कि प्रथम लेंस L1 के लिए। देखिए L1 लेंस के लिए आपको फोकस दूरी सबको पता है प्यारे बच्चों, F1 है। बात करेंगे हम प्रतिबिंब दूरी की और हम बिंब दूरी की। जो आपका जो ये V है ना, ये होता है आपका इमेज का डिस्टेंस, और जो आपका स्मॉल u है ना, ये होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। अब हम फर्स्ट लेंस के कारण देखेंगे ऑब्जेक्ट और हम इमेज का डिस्टेंस, ये बच्चों इंपॉर्टेंट बात है। तो देखिए आप डायग्राम को, तो देखिए जो आपका लेंस L1 है उसके लिए जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो क्या है भाई, स्मॉल u है, और जो आपका L1 लेंस है उसके लिए जो आपका इमेज का डिस्टेंस है बच्चों वो क्या है आपका V डैश है। तो U के स्थान पर U रहने वाला है और V के स्थान पर बच्चों हम V डैश पुटअप कर देंगे। तो देखिए बच्चों पहली समीकरण क्या बनने वाली है, तो देख सकते हो आप V के स्थान पर आ जाएगा V डैश और U के स्थान पर आ जाएगा आपका U। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिएगा। अब बात करते हैं हम लेंस 2 की। तो लिखेंगे बच्चों फॉर द इमेज फॉर्मड बाय लेंस 2, यानी कि द्वितीय लेंस L2 के लिए। अब हमें L2 के लिए V और U का मान निकालना होगा। देखिए जो L2 लेंस है उसके लिए हम जो फोकस लेंथ है वो क्या मानी हुई है, F2 मानी हुई है। अब हमें सिर्फ वैल्यू निकालनी है, तो हमें इमेज और हमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस की वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी। तो देखिए डायग्राम में, तो जो लेंस आपका L2 है ना उसके लिए जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है वो आपका I डैश कर रहा है, तो इसलिए U का जो स्थान लेने वाला है वो आपका V डैश लेगा। और जो लेंस L2 है ना उसके कारण जो इमेज बन रहा है वो I पर बन रहा है, जिसका इमेज डिस्टेंस कितना है भाई, V है, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका V डैश है और इमेज डिस्टेंस आपका क्या है, V है। ये मान आपको बच्चों पुटअप कर देने हैं। तो देखिए आप आगे कैसे सोल्व करोगे। तो आप देख सकते हो हमने V के स्थान पर तो V रख दिया और U के स्थान पर क्या आ गया, V डैश आ गया। इसको आप दे दीजिएगा इक्वेशन नंबर 2। बच्चों इसके बाद आपको काम करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपको ऐड करना है। लिखा हुआ है बच्चों इक्वेशन फर्स्ट प्लस में इक्वेशन सेकंड, यानी समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से। देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप ऐड करोगे तो प्यारे बच्चों आपने एक रूल पढ़ा होगा,
LHS पार्ट में LHS ऐड होता है, RHS पार्ट में RHS ऐड होता है। तो इसीलिए जो आपका LHS पार्ट है 1 में F1 है, यहाँ 1 में F2 है, इसको एक साथ ऐड कर दिया, और जो आपका RHS पार्ट है उनको भी हमने एक साथ ऐड कर दिया। अब आप देखोगे यहाँ पर यार बच्चों, जो 1 में V डैश है वो यहाँ प्लस का है, और यहाँ 1 जो V डैश है वो किसका है, माइनस का। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बचने वाला है, यहाँ बचेगा 1/F1 प्लस 1/F2 इक्वल टू 1 में V माइनस का 1 में U। यदि आप ध्यान से बच्चों इक्वेशन नंबर 1 को देखते हो, यानी इक्वेशन बाई 1 यानी कि इक्वेशन नंबर 1 का हम हेल्प लेते हैं, तो आपको यहाँ नजर आएगा 1/V माइनस 1/U का वैल्यू कितना है, 1/F है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 1/F वैल्यू यहाँ पर पुट कर दोगे। तो यहाँ देख सकते हो 1/, हमने F इसके स्थान पर रख दिया। और बच्चों आप सभी ने लेंस पावर का भी फॉर्मूला पढ़ा है, P इक्वल टू होता है 1/F। तो आप यहाँ पर 1/F1 के स्थान पर यहाँ आप P1 लिख सकते हो, 1/F2 के स्थान पर आप P2 लिख सकते हो, और 1/F के स्थान पर आपका क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। तो ये आपका पावर का फॉर्मूला आ जाएगा, P इक्वल टू P1 प्लस में P2 प्लस में P3 प्लस में P4 डेट डैश बच्चों Pn। ये आपका n लेंसों की फोकस दूरी वाले जो n लेंस है उसके कारण पावर का फॉर्मूला है। 2 लेंसों की बात कर रहा है तो बच्चों आप ये पावर का फॉर्मूला आराम से बना सकते हो। तो ये था बच्चों इस डेरिवेशन का प्रूफ। आई होप कि आपको डेरिवेशन काफी अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। बच्चों सभी आप कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। ऐसे हमारे लॉन्ग क्वेश्चनों की सीरीज बच्चों चलने वाली है, तो आप सभी बच्चों जितना हो सके सपोर्ट कीजिए। चैनल पहली बार विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब भाई जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं और एक बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।